वेल गाइस, तुम लोगों ने अगर बेन 10 सीरीज देखी होगी तुम्हें पता होगा बेन टेनिसन और विल गैक्स के बारे में। दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा जानी दुश्मन है और विल गैक्स कई बार ओमनिट्रिक्स पाने के लिए बेन टेनिसन को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन अपना बेन टेनिसन किसी न किसी तरीके से बच जाता है और डिफीट कर देता है विल गैक्स को। बट क्या अगर तुम्हें एक ऐसी स्टोरी लाइन देखने के लिए मिले जिसमें एक्चुअल में विल गैक्स ने बेन टेनिसन को बीट कर दिया हो और साथ ही साथ एजमत को जान से मार दिया हो तो क्या होगा? क्योंकि लोग उसी तरीके से एक स्टोरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। वैसे जो इसका ओरिजिनल क्रिएटर है वो ये है, तुम इसके चैनल पे जाके उसको सपोर्ट दिखा सकते हो, साथ ही साथ उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। काफ़ी यूनिक तरीके से कंटेंट बनाता है और लिटरली बेन 10 को ओरिजिनल तरीके से दिखाता है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। वेल भाई लोग, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टोरी की शुरुआत में देखते हैं हम बेन को, जो कि 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हुआ रहता है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक दिख रहा होता है। और साथ ही साथ उसके सामने खड़ा होता है विल गैक्स और विल गैक्स बोलता है उम्मीद यही थी तुमसे मुझे बेन 10,000। तो हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली में जो स्टोरी है वो बेन 10,000 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं थीम सीन, फिर उन दोनों की बात चालू होती है जहाँ पर 4 आर्म्स बोलता है तुम्हें कितने सारे हाथ चाहिए? मेरे पास कई सारे हाथ, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें सारे के सारे मिलेंगे तुम्हारे फेस पे। और उसके बाद वो अपना जो विल गैक्स है वो बोलता है कि मैंने गैल्विन प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब ये अर्थ की बारी है, इसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा तुम्हें ख़त्म करने के बाद। और साथ ही साथ तुम्हारे प्लैनेट के बाहर मेरे कई सारे रोबोट खड़े हुए हैं जो कि अर्थ को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अपना जो 4 आर्म्स है, 4 आर्म्स बोलता है कि तुम टेंशन मत लो विल गैक्स, अल्टीमो और ग्वेंडेलन तुम्हारे रोबोट से निपट लेंगे, मुझे उनकी टेंशन नहीं है। अब टेंशन लेने की बात तुम्हें होनी चाहिए थी क्योंकि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इतना बोलते ही 4 आर्म्स विल गैक्स के ऊपर हमला करना चालू हो जाता है। विल गैक्स को जोरदार पंच मारता है लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट करते हैं। लेकिन अपना ऐसा फील नहीं हो रहा था कि विल गैक्स बहुत ही प्रॉब्लम में होगा, लेकिन विल गैक्स उसका हाथ पकड़ते ही दूसरे पंचेस उसके मुंह पे और साथ ही साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से और बोलता भी है तुम्हारे पास ही डीएनए में बदलाव करने की पावर नहीं है। इतना बोलते ही वो अपने हाथ से क्लॉसेस निकालता है और 4 आर्म्स का लेफ्ट हैंड काट देता है, जिसको देखकर अपना 4 आर्म्स बहुत ही ज़्यादा पेन फील करता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा उसे दर्द होता है। और तभी तक अपना बेन टेनिसन दिमाग लगाते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है सोम फायर में, जिससे वो अपना हाथ फिर से रीजनरेट कर लेता है। और इतना देखते ही अपना बेन टेनिसन को हम देखते हैं जो कि ओरिजिनल बेन 10,000 होता है ये वाला। और यहाँ पर विल गैक्स बोलता है कि 10 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें टेनिसन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हो और साथ ही साथ अकेले भी लग रहे हो। इतना बोलते ही विल गैक्स अपना पावर ऑफ करता है। विल गैक्स जैसे ही हमला करने वाला होता है बेन टेनिसन के ऊपर, तभी तक उसके ऊपर एक लेज़र लाइट आती है बहुत दूर से और वो लेज़र लाइट वाले जो अटैक होता है वो किसी मशीन ने किया होता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल भी लग रहा था और जाना पहचाना भी लग रहा होता है। और ये मशीन जैसे ही विल गैक्स की तरफ अपना पंच बढ़ाती है तभी तक विल गैक्स उसे पकड़ लेता है और पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसको एक शॉक वेव देता है। और उसी के साथ साथ जैसे ही वो हमला करने वाला होता है उसकी पावर को वो अब्जॉर्ब कर लेता है और बेन टेनिसन ये सब देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल गैक्स की आर्मी पूरी आ चुकी है। बेन टेनिसन उनसे लड़ने के लिए खड़ा होता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्नैरो वाले एलियन में, जिससे वो काफ़ी हद तक बहुत सारे रोबोट्स को बीट कर रहा होता है और साथ ही साथ वो ऑलमोस्ट विल गैक्स के जितने भी रोबोट्स होते हैं उनको डिफीट कर ही देता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं वो रोबोट और विल गैक्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी तक विल गैक्स बोलता भी है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें क्या लगता है कीड़े तुम मुझे हरा पाओगे? और अपने क्लॉसेस उसके छाती में घुसा देता है उस रोबोट्स के। तो बाद में जब ये देखता है विल गैक्स को पता चल जाता है कि इसके अंदर में कौन है। तभी तक हम दूसरे साइड देखते हैं जो रोबोट होता है वो जिसको विल गैक्स ने मारा होता है वो खुद को ब्लास्ट कर देता है और बोलता भी है ये है हीरो टाइम। इतना बोलते ही बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से कई सारे और रोबोट्स भी भाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि भाई वहाँ पर जो एक्चुअल में वो रोबोट था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और बेन टेनिसन जाइलिन वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर उस रोबोट के पास जाता है और साथ ही साथ रैथ में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उस रोबोट को फाड़ देता है। और उसे देखने के लिए मिलता है कि उस रोबोट के अंदर में कोई और नहीं था, वो होता है एजमत, जो कि बेन टेनिसन की मदद कर रहा था। लेकिन बेन टेनिसन बोलता है कि रुको मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ एजमत, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं क्लॉक वॉक में बदल के तुम्हें फिर से बचा लेता हूँ। लेकिन अपना जो एजमत होता है बोलता है नहीं बेन टेनिसन तुम ऐसा कुछ मत करो, तुम सिर्फ इस विलन को हराओ, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो चुका है, इसलिए काफ़ी हद तक बाहर हो चुका है आप से, तो तुम्हें इसे किसी भी हालत में हराना ही होगा। इतना बोलने के बाद अपना जो एजमत होता है वो जान दे देता है और वहीं पर मर जाता है। ये देखते हुए बेन टेनिसन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और साथ ही साथ उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है।
जिसकी वजह से बेन टेनिसन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और तभी तक हम देखते हैं पीछे से कोई और भी आ रहा होता है और वो कोई और नहीं विल गैग्स होता है। विल गैग्स उस डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी बच गया रहता है। तभी हम देखते हैं बेन टेनिसन का जो रेंज होता है, जो गुस्सा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है और बेन टेनिसन विल गैग्स को अब मारना चाहता था किसी भी हालत में। बेन टेनिसन उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होता है हीट ब्लास्ट में और हीट ब्लास्ट की सारी पावर को यूज़ करता है विल गैग्स के ऊपर। लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विल गैग्स पहले से ही प्रिपेयर होकर आया था हीट ब्लास्ट से किस तरीके से वो फाइट करेगा। उसकी सारी जो पावर होती है हीट ब्लास्ट वाली, उसको आराम से वो सरपास कर देता है और बेन टेनिसन को मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। लेकिन वहीं पर जो बेन टेनिसन होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है एक्सेलरेट में और उससे एक्सेलरेट के थ्रू अटैक करना स्टार्ट करता है। कई सारे अटैक करने के बावजूद भी उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है एक्सेलरेट से, बट उसकी स्पीड की वजह से विल गैग्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। यही देखते हुए विल गैग्स बहुत ही ज़ोरदार एक एनर्जी ब्लास्ट करता है ज़मीन पे, जिससे एक्सेलरेट अपनी स्पीड में होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा दूर जगह गिरता है, जिससे अपना जो बेन टेनिसन है वो अपने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में फिर से आ जाता है। और ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में आने के बाद विल गैग्स उसका मुंडी पकड़ता है और ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिग चेल में और विल गैग्स को वो फ्रीज कर देता है। लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि विल गैग्स ने उसके फ्रीजिंग ब्रीथ की टेक्निक को भी अच्छी तरीके से समझ लिया था और बिग चेल पे हमला करना चालू करता है। लेकिन अपना जो बिग चेल है वो इंटेंजिबल हो जाता है। उसके बावजूद भी ये विल गैग्स उसकी इंटेंजिबल बॉडी को भी पकड़ लेता है और उसे बहुत ही तगड़ा शॉक वेव देता है। बेन टेनिसन यहाँ पर दिमाग लगाते हुए ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने आप ही क्रोमा स्टोन में, जिससे वो सारी की सारी एनर्जी उससे एब्जॉर्ब कर सके और साथ ही साथ उस पर रिफ्लेक्ट कर सके, जो कि वो करता भी। और वहीं पर एक वो तगड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है विल गैग्स के ऊपर और विल गैग्स भी सेम वही चीज़ करता है क्रोमा स्टोन के ऊपर। दोनों की जो एनर्जी ब्लास्ट होती है आपस में टकराती है। ऐसा लग रहा होता है कि बेन टेनिसन एक्चुअली में स्ट्रगल में है क्योंकि भाई विल गैग्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और विल गैग्स उसे ओवर पावर करते हुए उसके पास में आ जाता है और उसे एक बहुत ही तगड़ा पंच देता है, जिसकी वजह से बेन टेनिसन थोड़ा पीछे जाके गिरता है और साथ ही साथ वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायमंड हेड में। डायमंड हेड के अपने क्रिस्टल वाली बॉडीज का यूज करते हुए कई सारे क्रिस्टल अटैक करता है विल गैग्स के ऊपर और उसी में से एक क्रिस्टल अटैक विल गैग्स के हाथ पे लग जाती है, जो उसके ग्लव्स होते हैं और वहाँ पे से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। तब वो फिर से दिमाग लगाता है और ट्रांसफॉर्म होता है ओके में और अपने साउंड वेव का आवाज़ का यूज़ करते हुए बहुत ही तगड़ा वाला उसके नॉइस अटैक करता है, जिसके इससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा होता है विल गैग्स को और वो पीछे हो रहा होता है। इसके अलावा बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है जिसको डायमंड हेड ने इसके ग्लव्स पे जो हाथ पे इस पे क्रिस्टल वाला अटैक किया था, एक क्रिस्टल उस पे हाथ पे रह गया था, जिसपे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जो विल गैग्स का हाथ है वो एक्चुअली में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देख के विल गैग्स थोड़ा सा शॉक होता है। तभी तक उसे मौका ना देते हुए बेन टेनिसन ट्रांसफॉर्म होता है कैनन बोल्ट में और उसे बहुत ही तगड़ा डॉज देने लगता है और साथ ही साथ वो कई सारे और एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म होकर विल गैग्स के ऊपर काफ़ी सारे ब्रूटल वाले अटैक करता है, लाइक ट्रेकर लेजर बीम अटैक, वाइल्ड वाइन, वाइल्ड मड, फोराम, एक्सेलरेट और साथ ही साथ अपग्रेड और इसके अलावा डायमंड हेड, रिप जॉस, स्टिंग फ्लाई और भी कई सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उसके ऊपर अटैक करता है और फाइनल अटैक करता है वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर, जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाता है और सबसे बड़ा वाला फाइनल जो अटैक होता है वो करता है वेबिक से, जो कि बहुत ही तगड़ा उसे पंच देता है, जिससे वो जमीन के अंदर घुस जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि भाई एक्चुअल में विल गैग्स बीट हो चुका है। लेकिन जैसे ही वेबिक अपना हाथ हटाता है तभी तक विल गैग्स उसके ऑमनिट्रिक्स के ऊपर कूद पड़ता है और ऑमनिट्रिक्स की जो पावर होती है उसे अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसके वजह से ऑमनिट्रिक्स ओवरचार्ज हो जाती है और बेन टेनिसन फिर से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो डिस्ट्रॉय हुआ हाथ रहता है वो भी रिकवर हो जाता है और उसके पास हीट ब्लास्ट की पावर भी आ जाती है और ये देख कर अपना बेन टेनिसन थोड़ा शॉक होता है और साथ ही साथ उससे पूछता है कैसे कर सकते हैं तुम, हाउ कैन बी अ पॉसिबल। उसके बाद विल गैग्स बताना स्टार्ट करता है जो उसका फ्रेंड था नल वर्ल्ड में, जैसे वो छोड़ के आया था, जिसका नाम होता है केविन, उसकी पावर को एब्जॉर्ब करता है इस गॉन्टलेट की मदद से, जिससे वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, साथ ही साथ किसी के भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी तक हम देखते हैं बेन टेनिसन ऑलमोस्ट हार चुका होता है, उसकी जो ऑमनिट्रिक्स होती है वो भी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी होती है और साथ ही साथ वहाँ पर विल गैग्स आता है और बोलता भी है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते बेन टेनिसन इस बार, क्योंकि मैं पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। बेन टेनिसन इतना सुनता ही बोलता है
तुम कैसे नहीं हारोगे, तुमको मैंने कई बार हराया और मेरे पास 10,000 एलियंस हैं जिनको मैं किसी भी तरीके से तुम्हें हरा ही दूंगा। वहीं पर विल गैस बताता है कि मेरा जो शिप है, मैंने शिप को ऐसे तरीके से हिट किया है, फिट किया है, जिसके थ्रू तुम्हारा पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम रह जाओगे अकेले, तुम्हारा फैमिली होगा ना, तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स होंगे ना, कोई और मेंबर बचेगा और तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। टेरिशन इतना सुनते ही फिर भी वो ओमनीट्रिक्स पर डायल कर ही रहा होता है। अचानक ओमनीट्रिक्स काम करना चालू हो जाती है, उस पर कई सारे रैंडमाइजर फंक्शन चालू हो जाते हैं और वहीं पर हम देखते हैं एक ऐसे एलियन को जो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला होता है बेन टेनिसन के लिए। ये देखते ही विल गैस के ऊपर अटैक करना जा ही रहा होता है, लेकिन विल गैस नहीं अटैक कर पाता बिकॉज अपना बेन टेनिसन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक सेलेस्टियल चैंपियन की बॉडी में। इसका नाम होता है एलियन एक्स, जिसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कैरेक्टर, ये एलियन एक्चुअल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं पर विल गैस बोलता भी है, तुम सेलेस्टियल चैंपियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म तो हो गए हो, लेकिन मुझे पता है तुम इसका यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। इतना बोलता है ये, और जैसे ही विल गैस मारने जाता है बेन टेनिसन की बॉडी को, वो इसी तरीके से एलियन एक्स उसे बहुत ही तगड़ा एक पंच देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और वहीं पर बोलता है कि तुमने बहुत ही गलत अफवाह सुनी है, इस पर मेरा पूरा अच्छा तरीके से कंट्रोल है। एलियन एक्स के एक ही पंच से विल गैस ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है और अपने आप को रिकवर कर भी नहीं पा रहा होता, क्योंकि विल गैस बहुत ही ज़्यादा बाय डैमेज ले चुका होता है। और वहीं पर वो एलियन एक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और बेन टेनिसन अपने एक ही लेजर बीम अटैक से विल गैस को जान से मार देता है, पूरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। विल गैस को डिस्ट्रॉय करने के बाद बेन टेनिसन अपने ह्यूमन बॉडी में फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन और साथ ही साथ अल्टीमो भी अर्थ पे आ गए होते हैं और विल गैस से जितने भी रोबोट्स होते हैं और शिप होती है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं पर अल्टीमो पूछता भी है कि आखिर एजमत कहाँ पर है, लेकिन हम बेन टेनिसन के मुंह से उन्हें पता चल जाता है कि एजमत अब नहीं रहा, एजमत की मौत हो चुकी है। तभी तक हम देखते हैं ग्वेंडोलिन एक पोर्टल खोलती है और बेन टेनिसन उसके अंदर चला जाता है और ये स्टोरी यहीं पर हो जाती है खत्म।